बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिसीन अंदलुस किस्त नंबर 3 अबू अब्दुर्रहमान बक़ई बिन मुखल्लिद अल-क़ुर्तबी। हज़रत बक़ई बिन मुखल्लिद का अंदलुस के चोटी के अइम्मा और ज़ुहाद में शुमार होता है। 201 में कुर्तबा में पैदा हुए। इल्म की तहसील कुर्तबा और अंदलुस के दूसरे शहरों में मुकीम अज़ल असातिज़ा से की। आप अंदलुस को उलूम दीनिया में मशरक़ के मुकाबले पर लाना चाहते थे। आपने बिलाद मशरक़ का सफ़र इख्तियार किया और 200 से ज़ायद अजल उलमा व मशाइख़ से इस्तिफ़ादा किया। इब्न अबी ख़ैसमा ने उनकी जलालत इल्मी का इस तरह ज़िक्र किया है कि जिस शहर और मुल्क में बक़ई जैसा आलिम मौजूद हो तो वहाँ के लोगों को किसी दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप दर्स व तदरीस के अलावा कई कुतुब के मुसन्नफ़ भी थे। अंदलुस का ये अज़ीम मुहद्दिस और ज़ाहिद व मुत्तक़ी शख्स 276 हिजरी में खालिक़ हकीकी से जा मिला और मक़बरा इब्न अब्बास में तदफ़ीन हुई। अबू मोहम्मद क़ासिम बिन मोहम्मद अल-अंदलुसी अल-क़ुर्तबी। हज़रत क़ासिम बिन मोहम्मद अल-अंदलुसी क़ुर्तबा के जलील क़दर उलमा में शुमार होते थे। बिलाद मग़रिब व मशरक़ के शयूख़ की खिदमत में बग़र्द अख़्ज़ व इस्तिफ़ादा सफ़र किए। बिलाद मशरक़ का 2 मरतबा सफ़र किया। पहली मरतबा 12 साल क़याम रहा और दूसरी मरतबा 2 साल वहाँ के उलमा व मशाइख़ से इस्तिफ़ादा किया और फिर वापस अंदलुस आ गए और अहलिया ने अंदलुस को मुस्तफ़ीद किया। शाफ़ी मसलक की तरफ मैलान था लेकिन फ़ैसले मालिकी मसलक के मुताबिक देते थे। कई तसानीफ़ भी आपकी यादगार हैं। आपने 270 हिजरी में विसाल फरमाया। अबू उमर यूसुफ बिन याहया अल-उज़दी अल-क़ुर्तबी। आपका ताल्लुक़ अंदलुस के शहर मग़ाम से था। सिलसिला नसब सहाबी जलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। नशोनुमा और तालीम क़ुर्तबा में हुई। कुछ अरसा मिस्र में सकूनत इख्तियार की। बाद अज़ां क़ैरवान में सकूनत पदीर हो गए। अंदलुस के अलावा बिलाद मशरक़ के अजल उलमा से भी इल्म हासिल किए। मिस्र के तलबा उनसे इस्तिफ़ादा के इतने शौकीन थे कि आपको दोबारा मिस्र बुलाने के लिए बज़रिया ख़तूत दरख्वास्त करते, जबकि कुछ लोगों ने आपसे बज़रिया ख़तूत इजाज़त व रवायत करने की भी दरख्वास्त की। आपकी कई तसानीफ़ भी यादगार हैं। क़ैरवान में 285 या 288 हिजरी में इंतकाल हुआ। अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुस्सलाम अल-अंदलुसी अल-क़ुर्तबी। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुस्सलाम को हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तभी रग़बत थी। अपने वक्त के अजल अहले इल्म से इस्तिफ़ादा किया। आपके तज़किरा निगार लिखते हैं कि आप तलब हदीस के लिए 25 साल तक सफ़र करते रहे। अजल शयूख़ व उलमाए किराम से इस्तिफ़ादा किया। क़ुर्तबा और जियान के कादी के ओहदा की पेशकश हुई लेकिन उसे कबूल न किया। जब इसरार हुआ तो आयत करीमा अल-अहज़ाब 72 का हवाला दिया कि ये इनकार इस्यान की वजह से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के खौफ से है और आपने अपने आप को रवायत हदीस के लिए वक्फ़ कर लिया था। इल्म हदीस का ये मुहिब अंदलुस में 286 हिजरी में विसाल फरमा गया। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन वद्दाह अल-मरवानी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन वद्दाह का ताल्लुक़ अंदलुस के उलमाए हदीस के इब्तदाई सिलसिले से है। हसूल इल्म के लिए बिलाद मशरक़ का सफ़र इख्तियार किया जिसका मकसद शयूख़ से इस्तिफ़ादा और मशाइख़ उज़्ज़ाम से मुलाक़ात थी। बयान किया जाता है कि आपने 200 के करीब असातिज़ा से इस्तिमा किया। अहले इल्म हज़रात ने आपके इल्म व फ़ज़ल और ज़ुहद व तक़वा का एतराफ़ किया है और इस बात पर उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि मोहम्मद बिन वद्दाह और बक़ई बिन मुखल्लिद की ही मसाई जमीला का नतीजा था कि अंदलुस इल्म हदीस का मरकज़ बन गया। सरज़मीन अंदलुस का ये इल्म हदीस का अज़ीम सपूत 287 हिजरी को अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला। अबू मोहम्मद ईसा बिन मिस्कीन बिन मंजूर अल-इफ़रीक़ी। आपका ताल्लुक़ बिलाद अजम से था। तलब इल्म का आगाज़ छोटी उम्र से ही कर दिया था। उसके बाद बिलाद मशरक़ व मग़रिब का सफ़र किया। आप इल्म व अमल और तक़वा और दयानत में बेमिसल थे। अहले इल्म ने आपकी सिक़ाहत, तबहर इल्मी और ज़ोद वरा का एतराफ़ किया है। अलूम हदीस और फ़िक़ह पर दस्तरत थी। आपके पास कुतुब का एक ज़ख़ीरा था। आपके बारे में ये मशहूर था कि आप हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाक़ात करते रहते हैं। मुस्तजाबुद्दावात बुज़ुर्ग थे। अपने हकीमाना अक़वाल की वजह से भी मशहूर हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 295 हिजरी अपने दाई अजल की लब्बैक पर लब्बैक कहा।